हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थोड़ी देर पहले जब मैंने वीडियो डाली थी ये उसी का पार्ट 2 है भाई। और इसी वाले वीडियो में मुझे ये बंदा मिला था भाई, जो कि मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी है, मेरे क्लैन में भी है। और मेरा मतलब मैं इसके साथ में खेला हूँ कि नहीं ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये मेरे साथ में रैंडमली आ गया था भाई मैच के अंदर। तो हम दोनों साथ में ही खेल रहे थे, मतलब हम तीनों साथ में खेल रहे थे। जैसे कि मैंने पिछले वाली वीडियो में ही कहा था कि भाई हम तीनों साथ में रैंक पुश कर रहे थे, तो ये रैंडमली आ गए थे। अब मुझे लगा कि भाई ये बंदा बढ़िया खेल रहा है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भाई को फेचलिंग चलाना मतलब पूरे तरीके से नहीं आता है। क्योंकि भाई फेचलिंग का काम है भाई सीधा से जाने का भाई, अटैकर या फिर स्पेस्टर को पकड़ने का और धो देने का भाई। उनको लपेटने के बाद भाई फेचलिंग का कोई काम ही नहीं बचता। लेकिन भाई जिस हिसाब से ये भाई खेल रहा था, इस हिसाब से भाई मुझे नहीं लग रहा था कि भाई बंदा भाई पूरे तरीके से फेचलिंग को यूज़ कर सकता है भाई। क्योंकि भाई सामने वाले टीम में भाई 3 स्पेशल पोकेमॉन थे, जो कि भाई सिंड्रेस था, एक तो एप्सोल था और स्पियन था भाई। इन हिसाब से भाई इसका मारना भाई बहुत ही ज़्यादा ईजी था। लेकिन अब यहाँ पे देखना भाई, यहाँ पे मैंने एप्सोल के ऊपर ये छोड़ा था, फायर स्पिन छोड़ा था, लेकिन मैंने यहाँ पे स्कोर किया। बाद में बंदे का स्कोर होने के लिए मैं वहाँ पे रुका, इसका स्कोर जैसे ही हुआ। अब ये ब्रेव बर्ड भाई इसने एप्सोल के ऊपर चलाना चाहिए था, जो कि एप्सोल मर जाता भाई वहाँ पे, लेकिन इसने चलाया नहीं और वहाँ पे दिक्कत हो गई, मैं मर गया। और इस चक्कर में भाई हमारे टीममेट के भाई हम दोनों मतलब ये जो डीआरडी था ये उसे गालियाँ दे रहा है, वो उसे गालियाँ दे रहा है। इन लोगों को वैसे उस बंदे को समझाना चाहिए था कि भाई इसको इस तरीके से फेचलिंग को चलाते हैं, जिस तरीके से तुम चला रहे हो उस तरीके से फेचलिंग को नहीं चलाते। अगर इतना भी बोल देते तब भी वो बंदा भाई उनके हिसाब से खेल लेता। लेकिन ये नुबड़े भाई एक दूसरे को गालियाँ देने पे तुले थे। और यहाँ पे साहिल इनको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बात तो ये दोनों सुन नहीं रहे थे, ना ही साहिल की सुन रहे थे ना ही उसकी सुन रहे थे। और मेरी तो आवाज़ ही नहीं जा रही थी, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता था भाई। तो इस वजह से मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। बाद में हम लोगों ने भाई इस वाली मैच को मतलब जैसे तैसे मैंने थोड़ा सा कैरी किया, मतलब ऊपर की तरफ गया, मैंने यहाँ पे स्कोर वगैरह किए, क्योंकि भाई मुझे स्कोर करने का मौका नहीं मिल रहा था। और सामने वाले बंदे जो थे भाई वो बढ़िया तरीके से खेल रहे थे। अभी सामने मिराइडॉन भी था, तो भाई फेचलिंग के लिए मेरे हिसाब से तो मैच भाई बहुत ही ज़्यादा इजी था। क्योंकि भाई टारगेट इतने ईजीली अब मिल रहे थे ना भाई। अगर ब्रेववर्ड गए थे भाई, ब्रेववर्ड की जगह भाई फ्लाई भी जाते ना, तब भी स्टिल बहुत बढ़िया काम बन जाता। क्योंकि भाई ट्रैवनेंट एक ऐसा पोकेमॉन था जो बहुत ज़्यादा टैंक था और जो कि टॉप लेन पे भी आया था स्टार्टिंग में। और मेरा थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो गई भाई, मुझसे स्टील नहीं हो पाया, तो इस वजह से ये वाला मैच तो भाई हम लोग हार गए। लेकिन इस वाले मैच से भाई एक ही सीख मिलती है कि भाई फेचलिंग को चलाना कैसे था और लेकिन तुमने भाई चलाया कैसे। वैसे मैं तुम लोगों के लिए भाई अलग अलग पोकेमॉन के अलग अलग गाइड वीडियो लाता रहूँगा भाई। क्योंकि भाई बहुत से बंदों को भाई अभी तक ये समझ में नहीं आता भाई कि अटैकर के साथ में कैसे खेलते हैं, स्पेस्टर के साथ में कैसे खेलते हैं और डिपेंडर के साथ में कैसे खेलते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं अम्ब्रियन को यूज़ कर रहा हूँ। और अम्ब्रियन को मैं सच बताऊँ तो भाई मैं इसको ऑलराउंडर की तरह भी चलाता हूँ, अटैकर की तरह भी चलाता हूँ, डिपेंडर की तरह भी चलाता हूँ और सपोर्टर की तरह भी चलाता हूँ। क्योंकि भाई अम्ब्रियन एक ऐसा ऑलराउंडर है, मतलब ऐसा डिपेंडर है भाई, जो कि पूरा का पूरा मतलब बैलेंस नहीं खेल सकते, ओवर पावर्ड पोकेमॉन भी बोल सकते हो भाई इसको। अभी ये इवॉल्व हुआ इस वजह से मस्कोटा बचा, वरना तो भाई मस्कोटा वहीं पे ख़त्म था। अभी ये कुछ ज़्यादा ही आगे आ गया और इसकी यूनाइट भी थी भाई साहिल की, तो इसने यूनाइट में दोनों को लपेट लिया और साथ में मैंने मिन लूप भी दे दिया था। तो फिर भाई इसका बचना तो नामुमकिन था। अभी ये वाला मैच जो हम लोग खेल रहे हैं, ये हम लोग 5 मैन खेल रहे थे। अब यहाँ पे टीम कोऑर्डिनेशन देखो भाई, अभी हमारे बंदे भाई आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी स्टिल आगे जा रहे हैं क्योंकि भाई हमारे साथ सपोर्टर था। क्योंकि सपोर्टर की हीलिंग से भाई जितने जल्दी मतलब बंदों मतलब मेल्ट नहीं कर पाते सामने वाले बंदे, क्योंकि अगर डैमेज भी दिया तब भी स्टिल वो थोड़ा सा रिकवर कर लेते हैं। अभी यहाँ पे हम लोगों ने इतनी बार पुश किया ना भाई इस टीम के ऊपर, हमारा टीम कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा ओपी बन रहा था। और सारे के सारे बंदे अपने आप में भी बेहतर खेल रहे थे, मतलब जो जिसका काम है वो अच्छे से कर रहा था। मेरा डिपेंडर का काम है भाई आगे से लेके फाइट करना या फिर भाई मिन लूप में लॉक देना। जैसे मैं मिन लूप में लॉक देता था, ये देखो मैं आगे से जाके मार रहा हूँ भाई, म्यूटू भाई देखो पीछे से अच्छा खासा डैमेज दे रहा है और वो सीजोर भाई लड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, सीरियसली बताऊँ तो। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे भी देख लिया जाए तो भाई यहाँ पे भी देख सकते हो, ये देखो मैंने इसको मिन लूप में लॉक करके भाई मैं आगे से मार रहा हूँ। वो देखो अपना सपोर्टर आ गया और पीछे से 2 अटैकर आ गए, इनका काम खत्म है भाई। ये इनको भाई लड़ने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब ये लड़ने की कोशिश भी करेंगे ना बेस के अंदर हो तब भी स्टिल हम लोग इनको मार सकते हैं भाई। इतना बढ़िया हमारा कोऑर्डिनेशन बन रहा था। और 5 मैन में बहुत से लोग भाई ऐसे ही कोऑर्डिनेशन बना कर आते हैं, इसलिए मैंने पिछले वाली वीडियो में ही कहा था कि भाई इस तरीके से अगर तुम लोग रैंक पुश करना चाहते हो तो भाई तुम्हारे साथ में एक तो 5 मैन की पूरी टीम ही ओपी होनी चाहिए, या फिर भाई तुम लोग 2 मैन या 3 मैन ही कर लो। अभी हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा ओपी बन रहा था। मैं जहाँ पे जा रहा था मेरे पीछे भाई ये आ ही रहा था भाई, मतलब हमारा म्यूटू भाई आ ही रहा था। इस वाले मैच में साहिल थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन था, जो कि गाड़ी और यूज़ कर रहा है।
क्योंकि इसी नुबड़े ने कहा था मुझे और अम्ब्रियन ले लो, तो इस वजह से अम्ब्रियन भी लिया था। अभी यहाँ पे स्कोर किया इसको तो भाई ट्रोल करके इसके सामने यूनाइट के सामने स्कोर किया। बाद में मैंने इसको मिन लूप दे दिया और इसके बेस के अंदर घुस के भाई हम दोनों ने इसको लपेट लिया। अब तुम लोग यहाँ पे पावर देख सकते हो। मैं तो वैसे तो वो अटैकर है, इसको तो ऐसे भी मार सकते हैं हम लोग, लेकिन भाई इसको बेस के अंदर मार रहे थे और बाद में हम लोगों ने बेस भी तोड़ दिया। अभी यहाँ पे ये देखो हम लोग सेंटर तक पुश करने के लिए गए थे। इसने मुझे थोड़ा सा पीछे ढकेला तो मैं थोड़ा सा पीछे गया और नीले कुत्ते को पकड़ लिया। मैं सोच रहा था कि इसको लपेट लूँगा ना तो काम बढ़िया बन जाएगा, क्योंकि भाई फाइनल स्टेज आने वाला है और अगर इसकी अल्ट होगी तो अल्ट भी चली जाएगी या तो भाई नूबड़ापंती कर देगा। और जैसे कि मैंने सोचा था भाई इसने यहाँ पे यूनाइट खोल दी और इसने अपनी हरकत कर दी, मतलब इससे स्टील होने का खतरा तो थोड़ा सा कम हो गया। अब यहाँ पे लूका देखो, लूका की तो जो हालत की है भाई मैंने यहाँ पे हर टाइम पे मैं इसको मारता रहा, इसको चेस किया। ये जहाँ भी जा रहा है भाई मैं जैसे मिन लूप देता था, मिन लूप से बाहर निकलने के लिए भाई ये एक्सट्रीम स्पीड यूज़ कर रहा था और ये एक्सट्रीम स्पीड प्लस क्लोज कॉम्बैट यूज़ कर रहा था, जो कि मैंने भी बिल्ड ट्राई किया है, मतलब मूव से ट्राई किया है ये लुका का। देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट इसको डेट करने के लिए आया था मैं और यहाँ पे डैमेज देखो इसको कितना दिया है। हालांकि मेरे एचपी रिकवरी की वजह से मैं बच रहा था। यहाँ पे देखो सिजोर ने क्या चलाया भाई, क्या क्या किल चुराया भाई मेरे, मतलब इतने टाइम की मेहनत 1 सेकंड में बर्बाद कर दी नुबड़े ने। अभी यहाँ पे मैं इसके इन दोनों बंदों को पकड़ के रख रहा था। पहले तो मेरा टारगेट था भाई एप्सोल, क्योंकि भाई एप्सोल अपने राइट स्लेज से भी चुरा सकता है भाई, एप्सोल का भरोसा नहीं है भाई, तो वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। बाद में मैंने यहाँ पे मोसोल्डा को पकड़ लिया, मुझे नहीं पता था ये यहाँ पे, मुझे लगा था यहाँ पे सिजोर है तो इस वजह से घुसा था। अब यहाँ पे यूनाइट तो बहुत ही ओपी थी। अब यहाँ पे मैंने इसको पकड़ लिया। बाद में इसको लुका की तो भाई वाट लगा कर रखी है भाई, जिस भी मैच में अम्ब्रियन होता है भाई लुकारियो वहीं पे डेड है भाई, और साथ में अगर मिन लूप जाए तो फिर तो भाई उसका बचना नामुमकिन है। तो अगर तुम लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक मारो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। और लाइव स्ट्रीम में हम लोग जल्दी चालू कर देंगे।